हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपको पता ही है, आपका NMMS स्कॉलरशिप का टेस्ट जल्दी आने वाला है। ये टेस्ट आपका पास ही आ रहा है। तो इस टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए मैं आपको इसी चैनल पे आपको इसकी तैयारी करवाऊंगी। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और लगभग 30 या 40 नंबर की साइंस तो आपके एग्ज़ाम में पक्का ही आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये बुक वो बुक है जिसमें से मैंने प्रिपरेशन की थी अपने टाइम पे, तो मैं आपको इसी में से तैयारी करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, संश्लिष्ट वस्त्र पूरे दिन पहनने पर जब शाम को हम वस्त्र उतारते हैं तो त्वचा के छोटे बाल खड़े होने लग जाते हैं। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब भी हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो जब पहनते हैं और उसके बाद हम उन्हें उतारते हैं तो अब जो हमारे हाथों के बाल हैं ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये कौन से बल के कारण खड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारा जो ऊनी वस्त्र है इस पे कोई बल आया, कोई आयन आया होगा, और जो हमारी हाथ के बाल हैं, रोंगटे हैं, या हमारी त्वचा पर जो बाल हैं उन पर कोई आयन आया होगा। इन आयनों में एक्सचेंज होने के कारण ही तो ऐसा महसूस हो, काम इलेक्ट्रिक बल काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का अवलोकन करके स्थिति ए, स्थिति बी और स्थिति सी में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें ये एक डायग्राम दिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें इसको देख के, इस चित्र को देखें और क्या संबंध बन रहा है ये बताना है। तो स्थिति ए पर दाब, स्थिति बी पर दाब, स्थिति सी पर दाब बराबर है नहीं। इस पे ये ऊपर है तो ज़्यादा कम दाब लगेगा, फिर ये ज़्यादा नीचे तो इस पर ज़्यादा दाब लगेगा, इस पे भी ज़्यादा दाब लगेगा। तो हमारा आंसर आएगा ये, स्थिति ए पर दाब कम है और स्थिति बी पर दाब ज़्यादा है और सी पर सबसे ज़्यादा दाब है। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को बढ़ा दिया जाए तो दाब पर होने वाले परिवर्तन निम्न में से होगा। अगर हम बल बढ़ाएंगे तो दाब तो बढ़ेगी। अगर हम जैसे अगर कोई कील लेते हैं और उसको दीवार में ठोकते हैं और हथौड़ा उसके पीछे से मारते हैं, तो हमने बल बढ़ा दिया तो वो कील दीवार के अंदर जाएगी ना। तो इसके कारण उसका दाब भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है दाब बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत मिक्सर को चलाने के कुछ समय पश्चात उसका जार गर्म हो जाता है, ये किस कारण से होता है। देखो, जब भी हम कोई मिक्सी चलाते हैं और मिक्सी चलाने के बाद जो उसका जार होता है वो हमें गर्म महसूस होता है, वो किसके कारण होता है। तो वो घर्षण के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा घर्षण। 5वां क्वेश्चन है, वायुयान की आकृति निम्न में से किसके समान होती है। वायुयान मतलब जो आसमान में एरोप्लेन उड़ रहे हैं उनकी स्थिति किसकी जैसी होती है। आसमान में क्या उड़ते हैं, पक्षी, तो पक्षियों जैसी हो गई। तो इसका आंसर आ गया डी, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जोसेफ तेज हवा और वर्षा की स्थिति में अपने विद्यालय से घर आते हुए तेज हवा के प्रभाव और वर्षा के कारण काफी असुविधा महसूस करता है। निम्न में से कौन सा बल उसकी गति को कम नहीं करता। जब वो चल रहा है तो तेज हवा भी चल रही है और बारिश भी आ रही है। तो देखो, ये घर्षण तो इसलिए नहीं होगा, अगर हम चलेंगे बारिश आएगी, हवा आएगी तो हमारी जो गति है उसका विरोध करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। वायु की गति भी विरोध ही करेगा, तो ये नहीं। मांसपेशियों बल, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखो हमारी मांसपेशियां हैं, फिर बारिश आए चाहे हवा आए तो उसका तो फर्क पड़ेगा ही नहीं हमारी मांसपेशियों पे। तो इसका आंसर आ गया मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कॉलम ए और कॉलम बी
कि हमें मिलान करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जूतों का फटना, जूतों का फटना किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। क्यों? जब हम जूते पहन के चलते हैं तो हमारी जो जूते की तली होती है वो जमीन के साथ स्पर्श होगी तो वो घिसेगी। तो ये क्या है? घर्षण के कारण। घर्षण क्या है? जब हम आगे चल रहे हैं और हमारा जो आगे चलने पर कोई विरोध कर रहा है तो उसे ही हम घर्षण कहते हैं। तो घर्षण हो गया। जूतों का फटना घर्षण के कारण। तरल पदार्थों पर लगने वाला बल, जो ये तरल तरल पदार्थ होते हैं उन पे कौन सा बल काम करता है? कर्षण। जो जैसे पानी हो गया या जूस वगैरह हो गई, ये तरल पदार्थ हैं तो इस पे कौन सा बल काम करेगा? कृष्ण। और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, ये तो आप सबने ही खेला होगा कैरम बोर्ड। और कैरम बोर्ड पे जब हम हमारी जो गोटी होती है उसको ज़्यादा दूर तक भेजने के लिए उसमें पाउडर डालते हैं, वो क्या करने के लिए डालते हैं? तो घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर डाला जाता है। टायरों का खांचेदार बनाना, जो आपने गाड़ियों के टायर देखे होंगे उनमें थोड़ा छेद से होते हैं, खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो ताकि घर्षण को हम अधिक कर सकें। अगर देखो, अगर टायर को हम बिल्कुल प्लेन बना देंगे तो वो तो ज़्यादा कहीं सीटेगा, और अगर छेद बना देंगे तो घर्षण अधिक हो जाएगा। तो हम टायरों को खांचेदार बनाते हैं घर्षण अधिक करने के लिए। तो इसका आंसर है बी।